ये जो लोब्स है, ये लोब्स में बैक साइड माने ये ब्रेन इस तरीके से है, इसको यदि ये वाला 3 पोर्शन देखे, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब, 3 लोब क्या करते हैं, वो ब्रेन की इनपुट सिस्टम है। एंड आगे के जो दोनों लोब है, फ्रंटल लोब एंड प्रीफ्रंटल, वो ब्रेन की आउटपुट सिस्टम है। इनपुट यहां से जाता है, आउटपुट यहां से आता है। तो जो भी हम देखते हैं ना, वो देखने का काम ब्रेन का कौन सा वाला एरिया करता है, ऑसिपिटल लोब। पैराइटल लोब क्या काम करता है, किनेस्थेटिक फंक्शन, माने बॉडी का मूवमेंट्स, हाथ का मूवमेंट्स, फिंगर का मूवमेंट्स, कोई भी मूवमेंट यदि मुझे करना है तो उसके लिए पैराइटल लोब का जो ये वाला पोर्शन है वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड टेम्पोरल लोब काम करता है बोलने के लिए और सुनने के लिए। तो ये 3 पार्ट का कितने परसेंटेज में डेवलपमेंट हुआ वो हम जान सकते थ्रू DMIT टेस्ट, कि ये जो तीनों पार्ट हैं वो तीनों इक्वल कभी नहीं हो सकते। किसी का होगा कि पैराइटल लोब जो है वो ज्यादा डेवलप हुआ है, जब बच्चा 13 से लेके 21st वीक इन बिटवीन मम्मी के पेट में होता है, उस समय पे ये डेवलपमेंट होता है। एंड उस समय पे यदि बच्चे का जेनेटिकली मम्मी एंड पापा के जीन्स में से बॉडी का फंक्शन एंड मूवमेंट्स ज्यादा है तो वो बच्चे में वो ज्यादा आएगा। यदि विजुअल, दोनों में से कोई रीडर बहुत अच्छा है, विजुअल लर्नर है, तो वो बच्चे में वो आएगा। एंड टेम्पोरल लोब है तो बोलना और सुनना ज्यादा आएगा। अब जेनेटिकली ये ब्रेन मम्मी पापा दोनों का है तो वो दोनों रिस्पॉन्सिबल है। या कुछ प्लान करना था तो 13 से लेके 21st वीक इन बिटवीन प्लान करना था। अब तो मैं आपके बच्चे का ब्रेन का रिपोर्ट भी दे सकता हूं थ्रू DMIT कि भाई ये पार्ट इतना डेवलप हुआ है, अब तक नहीं था। तो यहां पे जो पार्ट का जितना ज्यादा डेवलपमेंट अकॉर्डिंग जो ब्रेन होता है उसका 3 तरीके का लर्निंग सिस्टम होता है। जिसका ये जो ब्रेन है इसका लर्निंग जो सिस्टम होगा वो यहां पे होगा। तो इस तरीके से 3 पार्ट होते हैं बच्चा जो सीखता है उसके। सबसे जो पहला जो पार्ट रहेगा वो होगा विजुअल लर्नर, दूसरा होगा ऑडिटरी लर्नर और तीसरा होगा किनेस्थेटिक लर्नर। आपके बच्चे का 3 में से कोई एक प्रकार होगा, 3 में से कोई एक ऐसी चीज होगी जो उसकी सबसे ज्यादा डेवलप हुई है। और सेम वे आपका भी वैसा होगा जो कोई एक पार्ट ज्यादा डेवलप हुआ है, ज्यादा डेवलप हुआ है। तो अब ये 3 पार्ट क्या है, सीखने के 3 नजरिए हैं, सीखने के 3 जरिए हैं। सबसे पहला, मैं देखते हुए पढ़ते हुए सीख सकता हूं। दूसरा, मैं सुनते हुए, बोलते हुए, कम्युनिकेट करते हुए मैं लर्न कर सकता हूं। और तीसरा है किनेस्थेटिक, माने बॉडी का एक्सपीरियंस करते हुए, लिखते हुए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हुए, बॉडी के मूवमेंट्स के द्वारा मैं सीख सकता हूं। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो विजुअल लर्नर के लिए सबसे परफेक्ट है, ऑडिटरी लर्नर के लिए थोड़ी सी कम है, एंड किनेस्थेटिक लर्नर के लिए तो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। एंड इसीलिए जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी जीनियस लोग हुए, उन्होंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पाए। और सारे लोगों को शरारती है, सारे बच्चों को वो पढ़ नहीं पाते, वो लिख नहीं पाते, वैसा करार दिया गया। अग्रीड, यस और नो? एंड वही लोग सबसे पावरफुल बने। तो उनके अंदर ब्रेन में कोई कमी नहीं थी। उनका लर्निंग का टाइप कौन सा था, किनेस्थेटिक। वो याद नहीं आए तो काइनेटिक बोलो, सिंपल। तो ये 3 तरह के लर्नर होते हैं। उसमें क्या डिफरेंस है, आपको खुद का देखने का है और आपके बच्चे का देखने का। दोनों का आप एनालिसिस करेंगे, आपको पता चलेगा। सबसे पहला आता है विजुअल लर्नर, उनको सब देखने में मजा आता है, सब देखने में मजा आता है। तो जैसे कि आप भी 3 तरह के लर्नर हो। मेरा जो सिखाने का स्टाइल है ना, इतने सारे लोग, काफी सारे लोग लाइक फोन आते हैं, बोले कि इतने सारे पेरेंट होंगे, एक दिन में इतने सारे लोगों को कैसे सिखाएंगे। अरे भाई, एनजीओ एग्जाम के प्रोग्राम में अब नेक्स्ट मंथ में है, बच्चे को भेजना है। एक बच्चा 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, एक बच्चा 12th में होगा, एक सीए कर रहा है, एक मेडिकल स्टडी कर रहा है। एंड सारे बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक में से स्टडी करते हैं, एंड वो भी 350-400 लोगों अराउंड का ही बैच होता है। तो उसमें भी सारे बच्चों का रिजल्ट चेंज होता है। क्यों? क्योंकि मैं तीनों तरह के बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाता हूं। जैसे कि यहां पे जो विजुअल लर्नर आप में से जितने भी लोग हैं ना, उनका देखने के ऊपर सबसे पहला ज्यादा ध्यान जाता है।
उसका मतलब क्या हुआ, जैसे रजिस्ट्रेशन काउंटर आप लिफ्ट से ऊपर आए, सबसे पहले आपने वो पेरेंटिंग का स्टैंडी देखा, बोले हाँ यहीं पे है। फिर अंदर आए, फिर आपका ध्यान वो सारी जगह पे गया कि कैसा डेकोरम है, किस तरीके से वो टेबल्स का अरेंजमेंट किया गया है, कौन कौन सी कोट लिखी है। तो आपका फोकस वो लाइन में खड़े रहने पे नहीं था, सब देखने पे था। अरे हाँ क्या लिखा है, वो पढ़ने के लिए गए, वहां पे पढ़ने के लिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर रजिस्ट्रेशन करके जब आप यहाँ पे एंटर हुए तो अपने सबसे पहले ध्यान यहाँ पे गया कि यार ये कैसा है, ठीक है, अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, डिजाइनिंग कैसा है, स्क्रीन कैसा है, कहाँ पे कौन कौन से पोस्टर्स लगे हैं, ये ऑरा में क्या है, डीएमआईटी में क्या है, और डीवीडी कौन कौन सी, वो सब देखने पे आपका ध्यान था। लाइटिंग्स देखने पे आपका ध्यान था, देखने पे ध्यान था। तो कौन से प्रकार के लर्नर हुए? विजुअल। दूसरे थे ऑडिटरी। तो उनका ध्यान देखने पे नहीं होता, उनका ध्यान किस पे होता है? वो कौन सा गाना बज रहा है, कौन से मूवी का होगा। एंड जब वो यहां से लैपटॉप लेके गया और 5-7 मिनट के लिए म्यूजिक बंद हुआ तो उनको उतना मजा नहीं आया, कुछ चलता तो अच्छा होता। वो 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए बोले यार कुछ कुछ होता तो अच्छा। वो यदि कुछ म्यूजिक नहीं बज रहा था तो शांति से बैठे नहीं, आसपास में जो भी मिला बात करना चालू, काम चलना चाहिए। तो वो कौन से प्रकार के लर्नर हैं? ये लोग मन में पढ़ेंगे ना, इनको याद नहीं रहेगा, उनको जोर से बोलते कान तक जाता है तो ही दिमाग में उतरता है। तो वो कौन से प्रकार के लर्नर हुए? ऑडिटरी। और तीसरे प्रकार के हैं कौन से? उनको एक्सपीरियंस करने को मांगता है, सच्ची। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले लगी ना लगी वॉशरूम जाएंगे, बोले देख लो साफ सफाई है कि नहीं। तो इट्स लर्निंग टाइप। वो अंदर आएंगे तो उनको कौन सा गाना चल रहा है 5 मिनट के बाद पूछो कि कौन से लिरिक्स थे, पता नहीं, कौन सा स्लाइड था, पता नहीं। वो जैसे अंदर आए, उन्होंने क्या डिसाइड किया, मैं कहां पे बैठूंगा, अच्छा चलो मैं सबसे आगे जाके बैठ जाता हूं। पहले आके बैठ गए, वो अपना सामान रख दिया, फिर खड़े हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले उनका ध्यान कहां पे था? बैठने पे। मैं कुछ बोल रहा हूं तो उनका ध्यान उतना सुनने पे नहीं होगा, उनका ध्यान उतना मुझे देखने पे नहीं होगा, लेकिन उनका ध्यान लिखने पे होगा। तो वो कौन से प्रकार के लर्नर हुए? किनेस्थेटिक। उनको बॉडी का मूवमेंट सही है, इसीलिए मैंने क्या किया, तो विजुअल लर्नर थे, उसके लिए अच्छा होटल रखा, अच्छा स्टेज बनाया, अच्छी स्क्रीन रखी, अच्छा प्रोजेक्टर डाला। जो ऑडिटरी लर्नर थे उसके लिए मैंने मेरे वॉइस को, मॉड्यूलेशन को ट्यून अप किया। एंड उनका ध्यान मेरे को देखने पे नहीं होता, वो नीचे देखेंगे, आजू बाजू में देखेंगे, लेकिन उनका ध्यान कहां पे होता है? मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर। कब मैं अप होता हूं, कब मैं डाउन होता हूं, कब मैं स्ट्रेट जाता हूं, उनका फोकस वहां पे होता है। तो वो कौन से टाइप के हुए? ऑडिटरी। एंड किनेस्थेटिक जो थे उनको जब भागने को बोला गया बहुत मजा आया। जब ब्रेक होता है सबसे पहले खड़े होके बाहर जाएंगे, और जो विजुअल एंड ऑडिटरी होते हैं वो पूरे शांति से जाते हैं, ये अच्छा गाना सुन के जाते हैं, उनको जाने में वो जरूरी नहीं होता। जो किनेस्थेटिक होंगे वो सबसे पहले जाएंगे, वो सबसे पहले आएंगे, उनको बैठने पे, कौन सी जगह पे बैठना है उनका ध्यान वहां पे होगा। सेम पे आपका बच्चा किनेस्थेटिक है तो एक जगह पे वो शांति से 15 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है? एक्सपीरियंस। तो उसके हाथ में बुक है, वो हाथ में बुक होगा तो भी पेन से टिक टिक आवाज करेगा। कुछ हाथ में बॉल लेगा या कुछ लेगा, उसे खेलेगा, कुछ ऊपर उछालेगा, मम्मी बोले सीधा चल चुप। टीचर पढ़ा रहे और वो ड्राइंग कर रहा है, तो यदि ये कर रहा है तो उसको करने दो, यदि उसको रोका उसका दिमाग बंद हो जाएगा, क्योंकि ही इज अ किनेस्थेटिक लर्नर। तो बच्चा जो किनेस्थेटिक है, आपका बाप आपके बच्चे का एनालिसिस करो, उसको पढ़ना देखना ज्यादा पसंद है या बच्चे को सुनना ज्यादा पसंद है? उसका जब ओरल टेस्ट लेते तो सब आता है, जब उसको लिखने को बोलो तो किनेस्थेटिक लो है। समझ में आ रहा है? यस और नो? जैसे कि संजय दत्त, सुनील शेट्टी, शनि देओल, उनका किनेस्थेटिक बहुत लो है, तो कितना भी कोशिश करें वो डांस कभी नहीं कर सकते। अग्रीड? यस और नो?
मनमोहन सिंह का रिपोर्ट निकालेंगे तो ऑडिटरी वाला जो पोर्शन है वो लो आएगा। इट डजंट मीन कि वो बेवकूफ है। ही इज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन जब बोलने की बात नहीं है। वो बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट है, वो बहुत ही अच्छा उन्होंने इंडिया के ग्लोबलाइजेशन के लिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 1991 में एज ए इकोनॉमिस्ट के तौर पे उन्होंने जो डिसीजन लिया था उसकी बदौलत आज हमारे देश की तरक्की हुई है। लेकिन उनका जो बोलने वाला पोर्शन है वो तो उनको वहीं पे रहना चाहिए, बोलने वाले पब्लिकली फील्ड में नहीं आना चाहिए। अब्दुल कलाम तो वो साइंटिस्ट, लेकिन उससे ज्यादा उनका बोलने वाला जो पोर्शन था, तो रिटायर होने के बाद वो रिसर्च नहीं कर रहे, पब्लिक बिलिंग में आ गए। सोचो उनका जैसा लर्निंग का टाइप होता है, अकॉर्डिंग व्यक्ति वैसे काम ढूंढ लेता है। जो व्यक्ति का सुनने का बोलने का स्ट्रांग हो ना, वो व्यक्ति फोन पे ज्यादा बात करेगा, कुछ नहीं है तो भी लंबी लंबी चलाएगा। सोचो, देखो सारे हस्बैंड को अपनी वाइफ याद आ गई, तो वो मामला दूसरा है, देखेंगे ब्रेक के बाद, लंच के बाद। लेकिन आपका बच्चा यदि ऑडिटरी लर्नर है तो वो जोर से बोलता है और पढ़ता है, उसे याद रहेगा। उसके लिए आप एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे, वो वीडियोस देखेगा, ऑडियो सुनेगा, तो उसे ज्यादा याद रहेगा। वो जो कुछ भी पढ़ता है उसे रिकॉर्ड कर देगा। इन रिकॉर्ड की हुई इंफॉर्मेशन को यदि वो सुनता है तो उसे ज्यादा याद रहेगा। वो बच्चा छोटा है कि खुद की आवाज में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, आप उसको यदि होमवर्क करवा रहे हो, आप यदि उसको लेसन लर्न करवाते हो, सिंपल सी चीज आपको करनी है। आप जब कभी भी उसके साथ बैठे हो, होमवर्क करवा रहे हो, मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन रखो। आप उसको जो तीसरे नंबर का लेसन करवाना है वो लेसन करवा दो, आप बोलो वो सुने। और उसके बाद में अब आप बिजी हो, कोई टेंशन नहीं लेने का, बोलने का बेटा हेडफोन लगा और नए सिंगर को सुन। वो आपको सुनेगा, आपकी गैरहाजिरी में भी उसका होमवर्क, उसका रिवीजन होगा। जो किनेस्थेटिक लर्नर है उसको पहले नचाओ, उसको पहले बोलो चल बेटा आप कुश्ती करें, उसको बोलो चल बेटा ये सीढ़ियां है, 3-4 बार ऊपर चढ़ नीचे उतर, 3-4 बार ऊपर चढ़ नीचे उतर, थोड़ा सा डांस करवाओ और उसके बाद में पढ़ने के लिए बिठाओ। बैठा है तो झूले पे बिठाओ, लर्न करना है तो चलते चलते लर्न करे। एंड यदि वो कुछ भी नहीं है तो हाथ में बॉल दे दो, बोल बेटा इसके साथ खेल, हाथ में पेन दे दो, रफ पेड़ दे दो, बोलो बेटा लिख, उसी के लिए तो आपको दिया है। बाकी तो 7 लॉज बुक में भी है, लेकिन ऑडिटरी लर्नर के लिए ये है, किनेस्थेटिक लर्नर के लिए है। तीनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है तभी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तीनों चीज में से कोई एक स्ट्रांग होगा, दूसरा उससे कमजोर होगा, तीसरा उससे भी कमजोर होगा। तो मुझे क्या करना है, मेरे बच्चे का किनेस्थेटिक नंबर 1 है या ऑडिटरी नंबर 1 है या विजुअल नंबर 1 है, वो मुझे देखना है। बच्चे का विजुअल स्ट्रांग है ना, तो उसको घर का खाना बहुत कम पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर का जो खाना होता है ना वो डेकोरेटिव होता है। सच्ची, उसको घर का खिचड़ी सोचो तो सही यार, कैसा वो लोग गरीबों वाला खाना लगता है। आपके बच्चे का विजुअल स्ट्रांग है, नो नीड टू वरी, उसको विजुअल सेंस ज्यादा है। आपको क्या करना है, खिचड़ी के ऊपर बीट का छीन बनाओ, उसको थोड़ा सा डेकोरेट करो, उसके ऊपर चेरी डालो, थोड़ा सा चीज उसके ऊपर डेकोरेट करो, 3-4 स्ट्रॉबेरी के पीस अच्छा अच्छा काट के डालो और बोलो लो बेटा हॉट पॉच। अच्छा लगेगा, वाह। उसको, बच्चे को खाना बाहर का पसंद है, नॉट ओनली फॉर द टेस्ट बट फॉर अ डेकोरेशन ऑल्सो। हम भी घर का खाना खाते, बाहर का सोचो तो सही, रोटी खाने जैसा नहीं होता, टूटता नहीं 5 मिनट के बाद, चबाते चबाते लगता है कि यार दांतों की एक्सरसाइज करने के लिए हम खाते हैं, फिर भी क्यों खाते? पता है कि डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगा, अगर ये सुनो, फिर भी क्यों खाने का मन होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ डेकोरेशन। उसका जो विजुअल इंपैक्ट है वो इफेक्ट करता है। ये सुन लो, हम भी पूरे दिन व्हाइट एंड व्हाइट में घूम सकते हैं कि नहीं, साधु बाबा की तरह।
लेकिन क्यों इतने रंगीन कपड़े चाहिए? क्यों? कलर डल होता है, कपड़ा सही है, कपड़ा ठीक ही है, कपड़ा फटा नहीं है, कलर डल होता है तो हम क्यों कपड़ा बदल देते हैं? जस्ट बिकॉज उसका जो विजुअल इंपैक्ट है वो क्या हो गया, लोअर साइड पे चला गया, तो सामने वाला जो विजुअल लर्नर है उसको उतना मजा नहीं आएगा। सेम वे बच्चे को घर पे खाना कम पसंद है, खिचड़ी को डेकोरेट करो, एक ही फ्रूट मत दो, फ्रूट डिश बनाओ, डेकोरेशन करो। आपने थोड़ा नॉर्मल सब्जी भी डाला ना, उसके ऊपर धनिया काट के लगाओ, थोड़ा पुदीना के थोड़े से पत्ते लगाओ, थोड़ा सा चीज स्प्रेड करो, थोड़ा सा मलाई डालो उसके ऊपर, एंड बहुत ही अच्छे बाउल में बनाओ, कैसे भी नॉर्मल बर्तन में। लेकिन जब बच्चे को देते हो तो जैसे होटल में सर्व कर रहे हो ना, वैसे अच्छे से बाउल में, कांच के बाउल में उसको सर्व करके रखो, बोलो मत खा, आप खाओ, वो अपने आप खाना चालू करेगा। बोलेगा यार मैंने अच्छा लगता है इसलिए मम्मी पापा फोर्स नहीं करते, वरना तो खिचड़ी में तो बहुत फोर्स करते हैं। आप खाना चालू करो। और क्या करने का मालूम है, वाइफ और हस्बैंड को पहले से समझ जाने का। बच्चा जो नहीं खाता ना, हस्बैंड बोले यार क्या बनाए, क्या टेस्ट, क्या बनाया है, बोले वो खिचड़ी कहां से सीखी, इतना अच्छा टेस्ट। बच्चा सुन रहा है, बच्चे को नहीं बोलने का खा, यार क्या, मुझे और दे, मुझे और दे। भाई बोले नहीं नहीं बच्चों का, अरे बच्चा तो और कुछ खाएगा, ये तो वहां पे ये खाता ही क्या है, उसको तो मैगी पसंद है, उसको मैगी बनाना है, लेकिन मुझे खाना है। बच्चे को लगे मेरे हाथ से तो खाया, डेफिनेटली खाएगा। एंड दूसरी बार बच्चा बोलेगा मम्मी मम्मी वो बनाना, बच्चे को मैगी ज्यादा पसंद है, खिचड़ी बनाओ, मैगी का मसाला डाल के बनाओ, टेस्ट तो वही आता है, लेकिन वो मैदा रहता है, उसकी जगह पे हेल्दी फूड। तो विजुअली जो है उसके लिए वो बनाओ, जिसका ऑडिटरी स्ट्रॉन्ग है, जिसका ऑडिटरी स्ट्रॉन्ग है ना, उसको 24 घंटे कान में चाहिए। वो पढ़ रहा है तो भी उसको क्या चाहिए, म्यूजिक चाहिए। तो आप क्या करो, जब बच्चा खाना खा रहा है, जब हम सब साथ में खाना खा रहे हैं, तो वो बच्चे को टीवी देखने को मांगता है, क्यों? क्योंकि आवाज चाहिए, मम्मी पापा की वो आदत पड़ गई है ना। तो जब बच्चे और आप सब खाना खाने के लिए बैठे तो अच्छा सा कोई सॉफ्ट म्यूजिक, अच्छे से गाने प्ले करो, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग प्ले करो, और फिर आप खाना खाने के लिए बैठो, जैसे होटल में होता है। एक अच्छा सा डेकोरेटिव लाइट थोड़ा सा रखो डाइनिंग टेबल के ऊपर, रख सकते हैं, एंड वो चालू करो, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन, घर का एम्बियंस चेंज करो, 2 येलो लाइट डाल दो, तो होटल जैसे ही लगता है, येलो मींस होटल। सच्ची, उसके लिए मैंने पूरे ऑफिस, जब अभी ऑफिस 1.5 महीने पहले चेंज किया, पूरे ऑफिस का लाइट येलो डाल दिया। अब ऑफिस में आओ मेरे, लगेगा होटल में एंटर हुए, उतना अच्छा लगेगा। तो घर में भी जब डाइनिंग वाला एरिया येलो डालो, एक आध ब्लू कलर डालो, थोड़ा रेड कलर डालो, अच्छा लगता है। 500-700 रुपए का खर्च, लेकिन बच्चे को होटल जैसा लगना चाहिए। होटल के खर्च से तो कम होगा, और दूसरा बच्चे का हेल्थ मिलेगा वो बोनस में, तीसरा बच्चे के अंदर फैमिली वैल्यूज डेवलप होगा, वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। पैसों से भी और हेल्थ से भी ज्यादा मैटर है कि बच्चे का मेंटल हेल्थ कैसा है। तो 3 तरह के बच्चे हो सकते हैं, उसका लर्निंग टाइप, उसका ब्रेन का टाइप। सबसे पहला कैसा होता है, विजुअल। दूसरा कैसा होता है, मुझे सभी लोगों की जोर से आवाज चाहिए, कैसा होता है, ऑडिटरी। और तीसरा होता है, कैसा होता है, सभी लोगों की जोर से आवाज चाहिए। सबसे पहला कैसा होता है, दूसरा, तीसरा। एंड जो बच्चे का टाइप है वो मुझे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मुझे देना है अभी, और उसके बाद में बच्चे को टैकल करने का रास्ता ढूंढना है। बच्चे का विजुअल स्ट्रॉन्ग है, एंड मैं बोलूं बेटा सुनते हो, नहीं सुनेगा, लो है। बेटा एक बार देख तो, देख देख देख, देख देख देख, तो बच्चा जल्दी से आएगा। बच्चे का ऑडिटरी स्ट्रॉन्ग है तो बोलो सुनते हो, सेम थिंग अप्लाइज टू हस्बैंड। वो किनेस्थेटिक लर्नर है, अब बोलो सुनते हो, नहीं सुनेगा पापा, उसके पास जाओ, उसके सर पे हाथ घुमाओ, बाल नहीं बोला, सर बोला, या उसके कंधे पे हाथ रखो, इमीडिएटली उसका रिएक्शन आएगा, इमीडिएटली वो चेंज होगा, इमीडिएटली उसको सुनने की इच्छा होगी। बच्चा किनेस्थेटिक लर्नर है, आप उसके साथ टीवी देख रहे हो, जस्ट उसके हाथ को आपके हाथ में रखो, उसके कंधे पे आपका हाथ रखो,
उसके सर पे आपका हाथ रखो, आपकी गोद में बच्चे को सुलाते हुए टीवी दिखाओ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन अब करो, क्योंकि टीवी देखे तो लगता है दुश्मन। टीवी देखना अच्छी बात है, लेकिन यदि उसके साथ फैमिली हो तो। इन फैमिली में भी कितने अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं। अभी महाराणा प्रताप आता है, फिर पहले चंद्रगुप्त मौर्य आता था, महादेव आता है, संस्कार करके बहुत अच्छी सीरियल आती है। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए, जो अच्छी है फैमिली के साथ देखने जैसा है वो देखो, लेकिन उस समय पे बच्चे को गोद में सुलाओ, उसके सर पे हाथ घुमाओ। हस्बैंड वाइफ के सर पे तेल डाल रहा है, वाइफ बच्चे के सर पे तेल डाल रही है, एंड सीरियल देखो आधा घंटा, तो वो बहुत अच्छी चीज है। और उस तरीके से जब कभी भी हमें टीवी देखने का टाइम मिलता है, तो हमने उसको फैमिली टाइम के तौर पे वो लिया हुआ है। हम सब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, खाना खाने के बाद में साथ में फ्रूट लेके, आइसक्रीम या मिल्क शेक लेके बैठेंगे एंड डिस्कस करते करते टीवी देखेंगे। तो टीवी देखना इज नॉट द पर्पस। पर्पस इज टू स्पेंड द टाइम, एंड टीवी इज द टूल कि जिसकी बदौलत हम साथ में बैठते हैं एंड उसके बाद में उससे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। तो टीवी ऑल्सो कैन बी अ वेरी हेल्पफुल एंड लर्निंग टूल। वो गलत नहीं हो सकता, तरीका गलत, जैसे हम गलत, तरीका गलत था, वैसे टीवी भी सही हो सकता है, सही तरीके से देखे